व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पापोरी। पेश है खिताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर चौथे रोज भी ट्रैफिक बंद, हजारों अफराद दरमांदा। गुंदो के मन्नू में आग की वारदात, 3 दुकानें और एक रिहायशी मकान खाकस्तर। ठाठरी में आरजी मुलाजमीन का एहतजाज, मुस्तकिल करने के लिए कर रहे थे मांग। मुसाफिर गाड़ियों के मालिकान की मनमानी, मुसाफिरों से कई गुना ज्यादा किराया कर रहे हैं वसूल। बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर कई घंटों बाद ट्रैफिक बहाल, पस्सियां गिराने से हुई थी सड़क बंद। और डोडा में डीडीसी की सोशल वेलफेयर के अफसरान के साथ मीटिंग, मुस्तहिक अफराद की निशानदही करने की अपील। तो नाजरीन, पेश हैं खबरें तफसील से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज चौथे रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रही। इत्तलात के मुताबिक जम्मू को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली यह वाहिद शाहरा हालिया बारिशों के बाद उस वक्त बंद हुई थी जब रामबन और बनिहाल के दरमियान आधा दर्जन मुकामात पर पस्सियां और पत्थर गिराए थे। इन 4 रोज के बीच नगरोटा से नाचली टनल तक और काजी कुंड से पंथाल चौक और रामबन और बनिहाल में हजारों की तादाद में माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। कौमी शाहरा पर जगह जगह मुसाफिर सड़क बहाल होने की उम्मीद में रुके हुए हैं। रामबन से आने वाली इत्तलात के मुताबिक कौमी शाहरा पर खाने पीने की चीजों की किल्लत से मुसाफिर तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। इंतजामिया अगरचे सड़क खोलने की मुतअत्तर कोशिश कर रही है, ताहम पस्सियां और पत्थर हटाने में दिक्कत पेश आ रही है। वाज़ह है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफर करना अब कोई आसान काम नहीं रहा है। अक्सर औकात देखा गया है कि मौसम के किसी अमल दखल के बगैर जगह जगह पस्सियां और पत्थर गिराते हैं और सड़क कई घंटे बंद रहती है। मुकामी लोगों का कहना है कि रामबन और बनिहाल के दरमियान सफर करना तब से मुश्किल हो गया है जब से इस रास्ते की कुशादगी का काम शुरू किया गया है। अवाम इल्जाम लगा रहे हैं कि सड़क की कुशादगी पर मामूर कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में सड़क पर ट्रैफिक को बगैर किसी रोक टोक के चलाते रहने में नाकाम हुई है। कुछ माहिरीन का कहना है कि कौमी शाहरा पर बढ़ते ट्रैफिक और बड़ी बड़ी मशीनों के गुजरने से हिमालय के इन कम उम्र पहाड़ों में हलचल की वजह से जमीन खिसकने और पत्थर गिरने का एक न रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ है जो न जाने कहां जाकर रुकेगा। जिला डोडा की सब डिवीजन गुंदो के मन्नू गांव में गुज़श्ता रात आग की एक वारदात में 3 दुकानें और एक रिहायशी मकान जलकर खाक हुए हैं। बताया जाता है कि आग रात देर गए एक जगह से नमूदार हुई और देखते ही देखते 3 दुकानों और एक रिहायशी मकान में फैल गई। मुकामी लोग और पुलिस आग लगने की इत्तला मिलते ही जायदाद की तरफ दौड़ पड़े और आग बुझाने की कोशिश की। मुकामी लोगों ने बताया कि इलाके में फायर ब्रिगेड न होने की वजह से हाथों से आग बुझाने में मुश्किल पैदा हुई, लेकिन बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया। आवाम का कहना है कि ये दुकानें और रिहायशी मकान चंद गरीब लोगों के हैं जिनको मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ रात के 11:30 बजे अचानक आग लगने से 3 दुकानें जलकर राख होगी और मैं पहले इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने फायर ब्रिगेड का काम किया कि इतने लोग जमा हो गए कि पूरा गांव इस आग की जद में आ रहा था, तो इन लोगों ने वो बचाया है। जिला डोडा की सब डिवीजन ठाठरी में आज महकमा सेहत आमा के ITI और CP वर्कर, सफाई कर्मचारियों और आरजी मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। मुख्तलिफ महकमाजात से वाबस्ता आरजी मुलाजमीन ने एहतजाज के दौरान हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि उनके साथ पिछले 20 बरसों से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उनका कहना था कि जब भी उनकी मुस्तकिली की बात आती है तो अरबाब इक़्तिदार में बैठे लोग खामोश हो जाते हैं, जिस वजह से आरजी मुलाजमीन का मसला अरसा दराज से लटका हुआ है। कस्बा ठाठरी में तमाम आरजी मुलाजमीन ने एक जबान होकर एक ही मांग की कि उनको मुस्तकिल किया जाए और बकाया उजरत को फौरी तौर वागुजार किया जाए। एहजाजी
मुलाजमीन मुतल्लिका महकमों और तमाम हुकूमतों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अब ये आर्जी मुलाजमीन इनका और इस्तेसाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाम के और क्या मसला है यहाँ पर अभी? मेरा है फारूक अहमद, मैं म्यूनसिपल कमेटी से हूँ, कैजुअल लेबर म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी से। मसला हमारा है, खूब किसी शायर ने कहा है, चले हैं फिर से एक बार ज़िंदगी की राहों पर, चले हैं फिर से एक बार ज़िंदगी की राहों पर, दुआ करना दोस्तों इस बार कोई बेवफा ना मिले, दुआ करना दोस्तों इस बार कोई बेवफा ना मिले। हम गवर्नर जी से अपील करते हैं कि जो हमारा इस वक्त मसला चल रहा है इस पे गौर करे, इस पे गौर करे। अब हमारा गुजारा जो है इस वेजेस में नहीं हो रहा है, इस वेजेस में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। इसलिए हम अपील कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं गवर्नर से कि अब हमारा जो है इस बार कुछ न कुछ कोई न कोई रास्ता बता दे, या तो हमें फिर सीधा घर का रास्ता दिखा दे ताकि हम लोग अपना कुछ न कुछ हल करें। क्योंकि हमारी जिंदगी जो है ये सरकार ने खा ली। जो हमें कमाने के दिन थे, जो हमारे पास कमाने के दिन थे, जो हम कुछ कर सकते थे, वो गवर्नर से मतलब सरकार ने खा लिए, वो सरकार ने खत्म कर दिए। लिहाजा हम अपील करते हैं बार बार गवर्नर से, सरकार से कि हमें अगर पक्का नहीं कर सकते, हम मानते हैं कि हिंदुस्तान सरकार इस वक्त कोविड-19 की वजह से कमजोर हो चुकी है, लेकिन हम अपील करते हैं कि हमें भी 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें भी 2 वक्त की रोटी चाहिए। हम गाड़ी बंगला नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हम 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। कम से कम अगर हमारे जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया है तो कम से कम हमें यूटी का रेट दिया जाए। आपका नाम क्या और क्या मसला है आपका? मेरा नाम शौकत हुसैन, मैं सफाई कर्मचारी यूनियन डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट डोडा, एक प्रेसिडेंट ठाठरी हूँ। हमारा जो मुद्दा है अरसा 30 साल से जो चल रहा है, 30 साल से हमें गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आई तो हमें खाली लारा दिया कि हम आपको 7 साल के बाद परमानेंट करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के 7 साल करते करते कुछ हमारे बुजुर्ग ऐसे इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि जो अब रिटायरमेंट पे आ चुके हैं। तो हमारी गवर्नर साहब से यही अपील है कि अगर धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया तो फौरन हमें यूटी का जो रेट दिया जाए। अगर हमें रेट दिया जाए तो हम काम करने के लिए शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ हैं, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस यहाँ पे फैल चुकी है हमारे हिंदुस्तान में, सफाई कर्मचारी के लिए जो जानलेवा है और सफाई कर्मचारी के परिवार के लिए भी जो ये जानलेवा है। तो इस दौर में अगर हमने गवर्नमेंट का शाना बशाना साथ दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि अरसा 30 साल से जो अर्बन लोकल बॉडी जम्मू प्रोविंस में और जम्मू कश्मीर में है, किसी भी कमेटी में ऐसा कोई भी आदत नहीं निकला जिससे हमारा सफाई कर्मचारी जो परमानेंट हो गया, जिससे उसका घर चले। जी सर, आपका नाम क्या है और क्या मसला है? मैंने सारे पेची सब डिवीजन ठाठरी प्रेसिडेंट, पेची सब डिवीजन ठाठरी प्रेसिडेंट। अरसा 7-8 साल से जो मुलाजिम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और मुलाजमीन मजबूर होकर सड़कों पे उतर आए हैं, और आज जो 25 तारीख से प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इसका 1 दिन और बढ़ाया गया है। ये कल तक बढ़ाया गया है, 28 अगस्त तक बढ़ाया गया है। तो बाकी जो हमारी डिमांड्स है, पेंडिंग वेजेस हमारी 55 मंथ्स की बकाया है, और हमारी जो डिमांड है डेली वेजर मुलाजमों की, कि डेली वेजर मुलाजमों को पक्का किया जाए। और इसमें कई मुलाजिम साथी जिनकी 60 साल एज हुई है और पिछले ही दिनों में उनका जो है रिटायरमेंट हो चुके हैं, अरसा जिनकी उम्र 60 साल हुई है। तो मुलाजिम का यही कहना है कि हमारे साथ जो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है, और इस जदोजहद में अरसा 7-8 साल से जो हम रात दिन काम कर रहे हैं, और हमारे जो मुलाजिम साथी हैं शाना बशाना साथ दे रहे हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि हमारा जो मसला है डेली वेजर का हमें मुश्किल किया जाए, और जो पेंडिंग वेजेस हमारी है वो रिलीज की जाए। कोविड-19 के दौरान मुसाफिर गाड़ियां चलाने वाले मालिकान और ड्राइवरों की तरफ से मनमानी की खबरें लगातार आती रही हैं। आवाम का कहना है कि गाड़ी मालिकान ने अपनी मनमर्जी के किराए तय किए हैं और मुसाफिरों को ड्राइवरों की तय करदा रकम देने पर मजबूर किया जाता है।
इस सिलसिले में कई जगह अवामी एहतजाज भी हुए, लेकिन इन ड्राइवरों की मनमानी खत्म करने वाला इंतजामिया का कोई शख्स सामने नहीं आया। आम दिनों से 3 और 4 गुना ज्यादा किराया वसूल करने की ताजा शिकायत इलाका देसा से मौसूल हुई हैं। डोडा देसा रोड पर सफर करने वाले लोगों ने शिकायत की है कि इनसे कई गुना ज्यादा किराया वसूल किया जाता है, और जब उन्होंने इस सिलसिले में आवाज बुलंद की तो ड्राइवरों ने उन्हें गाड़ी में बिठाने से मना किया। जब से ये लॉकडाउन लगा है यहाँ डबल किराया ठोक रही है, जिसको जितनी मन मर्जी आई कोई किसी को पूछता नहीं है। कौन कौन सी रोड पे किस कहाँ तक? देसा रोड जी, बस मतलब देसा डोडा टू देसा। मैं बाकी रोडों पे घूमा है, किराया बिल्कुल जायज़ है, लेकिन यहाँ किराया जो है डबल है। अच्छा ये समझने हमने डीसी को भी रिपोर्ट दी थी, अच्छा फ़ोन भी किया, मैसेज भी दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके बारे में भी एक्शन होना चाहिए। अच्छा तो गुज़श्ता रोज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडी की सदारत में डोडा में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की एक मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग में उन स्कीमों के बारे में गुफ्तशनीद हुई जिनसे आवाम को बराह रास्त फायदा हासिल हो रहा है। मीटिंग में बोलते हुए डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर डोडा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वक्त डोडा में चलाई जा रही स्कीमों के तहत 21,713 अफराद को ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ओल्ड एज पेंशन के साथ साथ 4,615 बेवाओं और 9,392 जिस्मानी तौर माजूर अफराद को भी हर माह माली इमदाद की जा रही है। डीडीसी डोडा ने महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान को हिदायत दी कि वो सर्वे करके हर मुस्तहिक शख्स तक माली इमदाद पहुंचाने को यकीनी बनाएं। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर डोडा ने मजीद कहा कि अभी तक करीब 10,000 क्विंटल राशन जिला के सभी आंगनवाड़ी मराकज में भेजा गया है और जो इन मराकज में आने वाले बच्चों में तकसीम किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा ने तमाम समाजी कारकुनान और पंचायत व बल्दिया मेंबरान से अपील की है कि वो उन अशखास की निशानदही करने में इंतजामिया की मदद करें जो महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से माली इमदाद के मुस्तहक हों। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया की तरफ से टेलीफोन नंबरात भी दिए गए हैं जिन पर इतला देकर मुस्तहिक अफराद का इंदराज कराया जा सकता है। ये नंबरात इस तरह से हैं 9596989834 और 9906109868 और 9797505110। जिला डोडा में महकमा ज़र्रात की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड और किसानों के लिए चलाई जाने वाली दूसरी स्कीमों को अमलाने की सख्त हिदायत दी गई हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें मुतल्लका महकमे को कहा गया कि वो जिला में 100% किसानों को क्रेडिट कार्ड फराहम करें और उनके लिए चलाए जाने वाली स्कीमों को और ज्यादा फाल बनाने की कोशिश करें। मीटिंग में बताया गया कि जिला की 68,471 किसान फैमिलीज में से 66,201 केसेस को महकमा ज़र्रात की सिफारिशात के साथ बैंकों को भेज दिए गए हैं और अभी तक मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से 60,721 केसेस मंजूर हुए हैं। इधर वादी चिनाब को मुल्क के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली अहम तरीन बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा कई घंटों तक मुसलसल बंद रहने के बाद आज दोपहर दोबारा ट्रैफिक के लिए बहाल की गई। इत्तलात के मुताबिक ये वाहिद जमीनी रास्ता गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के नतीजे में आने वाली पस्सियों की वजह से बंद हुई थी। बताया जाता है कि गुज़श्ता रात बदना में जमाना रगी नाले के अलावा कई मुकामात पर पस्सियां गिर आने की वजह से ट्रैफिक बंद रहा और डोडा से बटोत तक सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा होकर रह गईं। मौसम ठीक होते ही सड़क खोलने का काम शुरू हुआ और आज दोपहर बाद सड़क को बहाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे ने बताया है कि हालिया बारिशों से बंद होने वाली राब्ता सड़कों को खोलने का काम जोर शोर से जारी है। उन्होंने कहा कि मौसम ठीक होते ही मशीनों और मजदूरों को काम पर लगाया गया है और बहुत जल्द सभी राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। ये तमाम सड़कें 2 रोज कबल होने वाली बारिश की वजह से बंद हुई थी। ये है जनाब डिस्ट्रिक्ट रामबन का एरिया है, बनहाल रामसू की जगह है ये, और ये यहाँ राजस्थान के बंदे खड़े हैं, ये यहाँ राजस्थान की गाड़ी खड़ी है। सबसे दर्दनाक इंसानियत को ख़त्म कर देने वाली बात ये है कि ये बंदे आए थे करगिल से
और सबसे बड़ी हम आपको एक बात बताएंगे, एक चीज़ बताएंगे। सबसे बड़ी बात है, ये देख रहे हैं आप पेटियां पड़ी हुई, ये इनको आप पेटियां समझ रहे होंगे, लेकिन ये पेटियां नहीं हैं, दो इंसान हैं इन पेटियों के बीच में। तो ये जो इंसान थे, ये करगिल में इनके साथ घटना घटी थी कोई। तो ये हैं ड्राइवर साहब जो कि आपके बारे में ये बताएंगे कि कौन सी घटना घटी, क्या हुआ और कितने दिन से यहाँ खड़े हैं। ये क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम ताराचंद है जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? राजस्थान के रहने वाले हैं जी, हनुमानगढ़ जिला। अच्छा, तो ये कहाँ घटना हुई, तो कैसे खड़े हुए? खंगराल चौकी के पास हुई सर। कहाँ पे पड़ती है वो? वो पड़ती है कारगिल में। अच्छा, करगिल में। तो आप आज कितने दिन हो गए यहाँ पे? हमारे को जी आज 5 दिन हो गए यहाँ पे खड़े हुए। 5 दिन यहाँ खड़े हो गए। आज हमारे को तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। ये डेड बॉडियाँ आपने साथ में ली हुई हाँ, है? साथ में ट्रक में ही? ट्रक में जी। तो आपको और कोई सुविधा, कोई एम्बुलेंस की कोई सहायता नहीं दी मिली आपको? साहब हमारे। तो ये कोई डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई पुलिस की तरफ से, कोई डीसी ऑफिस की तरफ से कोई आदमी आपके पास आया कि आपके पास डेड बॉडियाँ हैं, हम इधर से लेंगे? नहीं आया। कोई नहीं आया। आपका नाम क्या है जनाब? गुलीचंद। आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं? ये क्या लगता थे जिनकी डेड बॉडियाँ आपने, जिनको आपने पेटी में, अच्छा जानकारी, जिनको आपने पेटी में पैक करके आज 5 दिन से आप खड़े हैं यहाँ पे? 5 दिन हो गए। आज हमारे को कोई सहायता नहीं जानकारी है सर, मतलब आपको किसी किस्म के लिए कोई यहाँ पूछने भी नहीं आया कि आप डेड बॉडियाँ लेके यहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? वाले भी खड़े, जिन्होंने रोक दिया, किसी ने मतलब बात ही नहीं पूछी मेरे बात। अच्छा, ठीक है जनाब। ये थी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कहानी। ये तो एक इंसानियत को खत्म कर देने वाली बात है, ये दर्दनाक बात है। हमारी एम्बुलेंस खड़ी है जी वहाँ पे, चंद्रकोट खड़ी है। उस गाड़ी को भी इजाजत कोई इधर आने के लिए रास्ता खोल दे तो वो गाड़ी। अच्छा, रामबन में आपकी गाड़ी खड़ी है, एम्बुलेंस जो ये डेड बॉडियाँ लेने के लिए आई थी? चंद्रकोट खड़ी है, दिल्ली से गाड़ी आई है, एम्बुलेंस आई है गाड़ी लेने के लिए। अच्छा, ठीक है जनाब। ये है एक, ये इंसानियत को खत्म कर देने वाली बात है। ये डेड बॉडियाँ पड़ी हैं जो ऊपर तरपाल है, तरपाल के नीचे आखिर ये भी तो इंसान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चिनाब टीवी डोडा में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी एरिया है। अगर बात करें करगिल की, करगिल में चंद रोज पहले एक सड़क हादसा हुआ जिसमें हुई 2 लोगों की मौत, और मौके पे आर्मी जवानों ने किया रेस्क्यू। और साथ में वो वहाँ 2 ड्राइवर राजस्थान के मौजूद थे, 2 ड्राइवर डोडा के मौजूद थे, जिनका नाम ताराचंद, मेहरान और आसिफ है। आर्मी जवानों ने डेड बॉडी इनके हाथों सौंप दी। वहां से इनका सफर शुरू हुआ राजस्थान के लिए। तो ये खड़े अभी हैं रामबन के नजदीक पैंथाल में। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से अभी हमें कोई मदद नहीं मिली। कैमरामैन रुझान के साथ चिनाब टीवी डोडा से मैं जाफर। तो नाज़रीन, यहाँ होता है आज की खबरों का इख्तिताम। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।